NITTTR चंडीगढ़, यानी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो आपके चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित है। यहाँ पे दिसंबर में वेरियस पोस्ट निकली थी, हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंटेंट और टेक्नीशियन सिविल और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसकी लास्ट डेट थी 17 जनवरी 2022। तो जिन लोगों ने हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई किया है उनको बता देते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हालांकि आप लोगों को भी पता होगा। तो इसमें थोड़ी सी चेंज हुआ है आपके इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1 पे आपका आता है सबसे पहले तो आपका होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन हिंदी ट्रांसलेटर के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। नंबर 2 पे फिर कहते हैं टॉप 15 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि रिटन टेस्ट में जो टॉप 15 कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वेटेज किस पार्ट से कितनी है आपके एग्ज़ाम में, तो 60% आपका पोस्ट स्पेसिफिक। फिर आपका आता है 10% है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथमेटिकल स्किल्स, 20% आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस है और 10% इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फिर आगे कहता है नंबर 4 पे ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी कि उसमें आपको मेरिट बनानी नहीं होगी, जो क्वालिफाई होगा उसी को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बाकी आपकी मेरिट जो बनेगी रिटन टेस्ट पे बनेगी। लेकिन भाई ट्रेड टेस्ट क्या है, हिंदी ट्रांसलेटर का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वही काफ़ी है, रिटन टेस्ट ही आपका काफ़ी है। फिर आगे कहता है जो इसमें फेल हो जाता है ट्रेड टेस्ट में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाता है, तो आपके चाहे कितनी भी बड़ी मेरिट बनी हो आपको लिया नहीं जाएगा। अब देखिए 26 मार्च की इन्होंने डेट निकाली थी कि भाई 26 मार्च को शनिवार को हम एग्ज़ाम लेंगे आपका, और उसमें इन्होंने बताया था पार्ट ए और बी होगा आपके रिटन टेस्ट में, जो आपका सुबह 9:30 से सुबह 11:30 बजे तक होगा। तो पार्ट ए आपका जनरल होगा, यानी कि सभी पोस्ट के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। और नंबर 2 पे फिर कहते हैं 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, MCQ आएंगे, जो आपको OMR शीट पे देने होंगे, और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक पेपर शीट पे देने होंगे। तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ये था, लेकिन उन्होंने बाद में क्या कर दिया, एग्ज़ाम डेट को चेंज कर दिया और आपका पैटर्न बदलने के लिए ही एग्ज़ाम डेट आपकी जो है पोस्टपोन हुई थी। तो अब आपका एग्ज़ाम होगा 23 अप्रैल 2022 को, आप सभी को पता चल गया होगा, आपके पास मेल भी आ गई होगी, और आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे 19 अप्रैल के बाद। तो इन्होंने अब बताया है कि देखिए पार्ट ए में आपके 40 MCQ आएंगे। तो आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ से आएंगे। देखिए 20 MCQ आएंगे आपके कंप्यूटर के, 10 MCQ आएंगे इंग्लिश के, और 10 आएंगे आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। अब बाकी बचते हैं तो भाई 60। तो 60 MCQ आपके कहाँ से आएंगे, जो आपका एग्ज़ाम होगा 2:30 से 4:30 बजे तक, 23 अप्रैल शनिवार 2022 को। तो अब हम जान लेते हैं पाठ्यक्रम, यानी कि आपके जो 20 टॉपिक हैं इन्होंने पाठ्यक्रम में दिए हैं, उन्हीं से आपके जो है 60 MCQ आएंगे। तो आप उनको एक बार पढ़ के जाना। चलिए जानते हैं क्या हैं वो 20 टॉपिक्स। तो आपका पाठ्यक्रम तैयार किया गया है इस तरीके से। देखिए सबसे ऊपर है हिंदी व्याकरण, फिर अंग्रेजी व्याकरण है, फिर अंग्रेजी से हिंदी पैराग्राफ का अनुवाद है, फिर हिंदी से अंग्रेजी पैराग्राफ का अनुवाद है। इसके बाद आपका आता है हिंदी में निबंध लिखना है 250 शब्दों में, और फिर हिंदी शब्दावली है, हिंदी ग्लोसरी है, फिर है हिंदी अर्ध सरकारी पत्र, उसके बाद है हिंदी कार्यालय आदेश, स्थिति रूपांतरण प्रारूप मसौदा क्या होते हैं, अंतर्विभागीय टिप्पणियाँ क्या होती हैं, संकल्प आ जाते हैं, फिर परिपत्र कैसे लिखते हैं, क्या कुछ होता है, क्या इसकी विशेषता होती है, फिर आपकी प्रेस कम्युनिक जिसको हम बोलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति आ जाती है। इसके बाद में नोटिंग टिप्पणी आ जाती है, फिर कार्यालयी आदेश, उसके बाद कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, इसके बाद है फिर सरकारी पत्र, फिर आपके आते हैं अवकाश पत्र, उसके बाद राजभाषा नियम की जानकारी, और फिर आपके कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो यानी कि ये जो आपके 60 MCQ आएंगे ना, ये 20 इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं, इनसे ही आएंगे। बाकी जो आपके 40 MCQ होंगे, 40 MCQ में आपके आ जाएंगे मैथ्स हो जाएगा थोड़ा बहुत, 10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, और उन्हीं में आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन मान लेना, 5-5 मान लेना आप, और 20 नंबर के आपके कंप्यूटर आ जाएगा, और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी। बाकी आपका जो 60% यानी कि जो वेटेज आपकी लगेगी वो ये 20 टॉपिक हैं। तो ये आपके क्लियर होने चाहिए, इनसे कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं वो। बाकी इन्होंने इतनी ही अपडेट दी है और ये काफ़ी है, आपको इतना पाठ्यक्रम पता चलता है, और आप एक बार इसकी तैयारी कर लेते हैं तो और एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी।